सभी के पढ़ने का तरीका अलग होता है। सभी को कुछ चीज़ें समझ में आती हैं और सभी को कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। कोई ऐसा नहीं होता जिसको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। तो आखिर में सभी के लिए अलग अलग पढ़ने का तरीका क्या हो सकता है, हम कैसे सही तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, सबके लिए कुछ मैं ऐसे पॉइंट्स लेके आया हूं जो आप अगर समझ लेते हो तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, जिससे आप चीज़ों को बहुत कम समय में समझ जाओगे और आप लंबे समय तक याद भी रखोगे और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मैं देने वाला। सबसे पहला पॉइंट है कि हमें ऑर्गेनाइज रहना है। ऑर्गेनाइज रहने का मतलब क्या है कि हम जो स्टडी करते हैं या फिर जो हम पढ़ाई कर रहे होते हैं उस पढ़ाई में कहीं ना कहीं हम ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, यानी सही तरीके से हम पढ़ाई नहीं कर रहे होते, इसलिए हम अच्छे तरीके से मार्क्स नहीं ला पाते हैं। हमें जो है पढ़ाई करने से पहले सबसे पहले आज का टास्क बनाना है कि हमें क्या करना है, डेली गोल बनाना है कि आपको करना क्या है और उन गोल पे काम करना शुरू कर देना है, जिससे आपको जो है आसानी हो कि आपको पूरे दिन में पढ़ना क्या है और क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। इसके साथ साथ आप अपनी एक डायरी बना सकते हो जिसमें आप ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो कि आपको किस दिन क्या पढ़ना है। अगर कोई दिन स्किप हो जा रहा तो उसके अगले दिन भी क्या पढ़ना है ये आपको डिसाइड करना होगा, जिससे आप अपनी डायरी बना के उसमें लिख के आप जो है आगे गोल को सेट कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट है कि हमें अपनी क्लासेस जो है वो स्किप नहीं करनी है, यानी जहाँ भी आप पढ़ते हो, आप कहीं कोचिंग में जाते हो, आप कहीं स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो या फिर आप अभी सेल्फ स्टडी करते हो, तो आपको जो है ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो तो उसमें आपको क्लासेस छोड़नी नहीं है, स्किप नहीं करना है। यानी कोई ऐसा दिन ना जाए जो आप पढ़ो ना। अगर हाँ कोई ऐसा दिन चला तबीयत खराब हो रही है, फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जिससे आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो उस दिन को आप छोड़िए, अगले दिन का प्लान बनाइए और अगले दिन पढ़ने की कोशिश करिए। अगर आप जो है क्लासेस मिस करते हो तो उससे आपके बैकलॉग बनेंगे। बैकलॉग बनने से क्या होगा कि आप जो है लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी कि आपके एग्जाम पास आ रहे होंगे, फिर आपके चैप्टर्स बचे हुए होंगे। तो अगर आप क्लासेस मिस करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए आपको क्लासेस नहीं मिस करनी है और क्लासेस मिस कर रहे हो तो बैकलॉग को कवर करना है और थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है। थर्ड पॉइंट है कि हमें नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के लिए मैंने पिछली वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए नोट्स जो है बहुत अच्छे तरीके से हमें ऑर्गेनाइज तरीके से बनाने हैं। नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले आप उसमें हेडिंग लगा सकते हो, उसमें आप हाईलाइटेड पॉइंट यूज कर सकते हो, उसमें आप कीवर्ड्स यूज कर सकते हो, उसमें आप जो है कंडेंस कर सकते हो। कंडेंस का मतलब कि जितना घना हो सकता है उतना घना करें। और नोट्स बनाने की सबसे खास बात होती है कि नोट्स बनाओ तो खुद को समझ में आने चाहिए, दूसरों को आए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आपको दूसरे से क्या मतलब, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, आपको अच्छे मार्क्स लाने। फोर्थ पॉइंट है हमें जो हमारा स्टडी स्पेस है उसको क्वाइट बनाना है। क्वाइट मतलब शांत, ऐसी जगह आप पढ़ो जहाँ पे शांति रहती हो। ऐसा ना हो कि बगल में दो चार लोग बोल रहे हैं, इस तरफ दो चार लोग बोल रहे हैं, ऐसे नहीं पढ़ना। हम किचन में बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं, जहाँ पे टीवी चल रही होती है वहाँ बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप इन जगहों पर पढ़ोगे तो आपकी पढ़ाई सही तरीके से नहीं चल पाएगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होंगे और आप जो है अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पाओगे। इससे आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर जो है कम होगी और आप अच्छे तरीके से पढ़ने में असमर्थ रहोगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें जितना भी पढ़ा है क्या उस सभी चीज़ों को हमें आता है, यानी हम उन चीज़ों को ग्रैप कर पाए हैं, उन सभी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से पढ़ा था, क्या हमें वो चीज़ समझ में आई है। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है आपका योर सेल्फ टेस्ट, यानी हमें जो है खुद का टेस्ट लेना है। टेस्ट कैसे ले सकते हो, पेपर बना के खुद से पेपर है ना, खुद से टेस्ट बनाओ और खुद से दो। आप जो है समझ पाओगे कि हाँ मेरी गलती कहाँ पे हो रही है ना। जहाँ पे आपको गलतियाँ लगे कि मैं यहाँ पे मिस्टेक्स कर रहा हूँ तो आपको उनको जो है सुधारना है, तब जाके आप जो है सही तरीके से पढ़ाई कर पा रहे हो। इंपॉर्टेंट है टेस्ट। आप कितना भी पढ़ लो, आप कितना भी पढ़ लो, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा, वो जब पेपर आपके पास आए तो आपको ये ना लगे कि ये पेपर कहाँ से उठ के आ गया। आपने जो पढ़ा है उसमें जो आपने टेस्ट दिया वहीं से आपका सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे। आपको जो है अपने जो है क्वेश्चन पेपर को करने होंगे। आप पुराने क्वेश्चन पेपर यूज कर सकते हो या फिर आप मॉडल पेपर यूज कर सकते हो या फिर मॉक होते हैं मॉक पेपर, तो उनको भी आप यूज कर सकते हो। तो आपको टेस्ट देना होगा, खुद से टेस्ट देना होगा और सुधार करना होगा, है ना। अगर आप करेक्ट नहीं करोगे, गलतियां लगातार करते जाओगे तो हम जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। और पढ़ाई में खासकर यही बात होती है कि हमें जितना भी पढ़ा है क्या वो चीज़ें हमको आ रही हैं, क्या हम उसको लंबे समय तक याद रख पा रहे हैं। अगर हम वो चीज़ें लंबे समय तक याद रख पा रहे हैं इसका मतलब हमने अच्छे तरीके से पढ़ाई की है। अगर हमने अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं की है तो हम चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि हम बार बार रिवाइज नहीं करते। रिवाइज कैसे करना, नोट से। नोट कैसे बनाना मैंने पिछली वीडियो में बताया, तो वो चीज़ें आपको करनी होगी, तभी आप जाके अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कैसे आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करना। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपको मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।